गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा की बात आपसे कल कर रहे थे और आप लोगों को बताया था कि सब कुछ करने वाली हमारी आत्मा ही है। बाकी जितने भी हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब संसार है, जो कुछ भी है वो सब उसके साधन हैं, आत्मा के साधन हैं। प्रधानता आत्मा की होने के बावजूद, क्योंकि आत्मा सरल है, मन सरल नहीं है, मन चालाक है, इसलिए वो हर भरसक प्रयास ये करता है, हर भरसक प्रयास ये करता है कि मेरी चले। अब क्यों करता है, ये बात भी आती है कि क्यों करता है। उसका कारण एक ही है और वो है मन का विलय हो जाना, गौण हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, जो कोई नहीं चाहेगा। और एक बात यहां पर और कही जा रही है, सदैव मन को प्रधानता देने वाले अपनी आत्मा से वंचित रहते हैं। अपनी आत्मा से वंचित रहते हैं जो मन को प्रधानता देते हैं। एक बात आप लोगों से कहता हूं, सब चीज अपने साथ है, परंतु क्रम से है। कैसे? आपने जन्म लिया है तो मौत भी जरूर आएगी, परंतु उसका एक तरीका है जो बड़ा सहज है। उसका एक तरीका है जो बहुत सहज है, परंतु सहज तरीके को छोड़ करके जो अपने तरीके को अपनाता है वो हमेशा घाटे में रहता है। कई बार आदमी का ये मन करता है, उसे निराशा आ जाती है, खीज आ जाती है, और वो कहता है इस जिंदगी का अर्थ क्या है, क्यों जिया जाए ऐसे जीवन को। और जिंदगी के क्षेत्र में, या कहिए जिंदगी के इस लड़ाई में, वो कमजोर पड़ जाता है और कमजोर पड़ के अपने जन्म के महत्व को नहीं समझता और वो हार जाता है। और मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। इसके कई तरीके हैं। कुछ व्यक्ति अपने जीवन के प्रति लापरवाह होते हैं। वो अपने जीवन के प्रति सजग नहीं रहते। अपने योगेश बिल्कुल ठीक बात है, वो अपने जीवन के प्रति सजग नहीं होते, सतर्क नहीं रहते और सांसारिक सुखों को अपने जीवन का आधार मान करके, कान खोल करके सुन लेना,
वो जीवन को अपने सुख का आधार बना करके और सुख में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अनेक तरह के रोग उन्हें पकड़ लेते हैं। भगवान ने जीवन को समय से बांध करके रखा है, परंतु समय का उद्देश्य है आपको बर्बाद करना नहीं। आपको इस सांसारिक जितने कष्ट हैं, मोह माया हैं, इन सबसे बाहर निकालना समय का उद्देश्य है। समय चाहता है सबको इस माया जंजाल से बाहर निकाला जाए। कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा है, जो मिल रहा है वो कर्मों का फल है। जो भी मिल रहा है वो कर्मों का फल है। एक रत्ती ज्यादा और एक रत्ती कम नहीं है। सबको अपने अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य में अज्ञानता का प्रभाव होने के कारण दृष्टि दोष पैदा हो जाता है। दृष्टि दोष पैदा हो जाता है और दृष्टि दोष पैदा हो जाने पर वो उस सत्य को देख नहीं सकता। सूर्य प्रत्यक्ष है, आप सबके सामने सूर्य प्रत्यक्ष है। बड़े मन से कह रहा हूं, बड़े मन से सुन लेना। सूर्य सबको दिखाई देता है, परंतु सूर्य के पीछे जो कुछ छुपा है वो किसी को दिखाई नहीं देता। कितनी सारी खूबियां, अगर संसार में कोई खूबी है, ये संसार अगर चल रहा है, इस संसार में अगर कोई शक्ति है, अगर इस संसार में कोई संतुलन है, तो वो सूर्य के कारण है। योगियों ने देखा है, सूर्य को योगियों ने देखा है। एक बात यहां पर कहूं मैं आपको, धरती पर रह करके ही सूर्य की सही जानकारी ली जा सकती है। अगर धरती से ऊपर जाना है तो अपने स्तर को, अपने चरित्र को, अपने चिंतन को भी ऊंचा करना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर धरती से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा, आप बच नहीं सकेंगे। आप बच नहीं सकेंगे, वो आपको जला देगा, आपको जला देगा, आपके शरीर को जला देगा। इसलिए तो योगी सूर्य के नजदीक, धरती पर रह करके सूर्य के नजदीक जाते हैं, तन से नहीं, आत्मा से, मन से नहीं, आत्मा से। वहां पर उस स्तर पर जाने के बाद में दोनों का स्तर एक होता है, क्योंकि जो सक्रिय कर रहा है वो सूर्य ही है, जो हमको गति दे रहा है वो सूर्य ही है। चलिए, सूर्य की बात आपसे कही, धरती पर रह करके चंद्रमा कितना सुंदर, कितना मधुर, कितना अच्छा लगता है।
मन को प्रभावित करता है। सूर्य आत्मा को प्रभावित करता है और चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। रात्रि में खुले आकाश के नीचे पूर्ण मासी के आसपास अगर कोई चंद्रमा के देखता है तो चंद्रमा उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। परंतु शरीर से उठ करके अगर आप चंद्रमा पर चले जाएं तो उसका शीत ठंडक आपको जमा देगी। अगर संतुलित रहना है, अगर संतुलन को बनाना है तो ये दुनिया ही है। ऐसा एक भी जीवन नहीं है जिसके साथ अच्छा या बुरा ना लगा हो। अपने कर्मों को भोगने के लिए ही जीव दुनिया के अंदर आया है। और एक बात और मैं कह रहा हूं, जो ईमानदारी से साधनाओं को कर रहा होगा, चूल्हे में आग रख करके अगर लकड़ी रखेंगे तो लकड़ी जलेगी ही जलेगी। अगर आप साधना रत हैं, जो साधना कराई जा रही है, तो पाप जलेगा ही जलेगा और उस जलने के कष्ट को आपको सहना ही पड़ेगा। मानसिक रूप से कोई कमजोर, या मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, जो बात अभी आपको समझ आ रही है वो व्यवहार में क्यों नहीं आती? जो बात आपको समझ आ रही है वो दैनिक जीवन के व्यवहार में क्यों नहीं आती? उसका कारण है हम इन परिस्थितियों में रमे हुए हैं। जो आज हमारी स्थिति है ये हमारी पैदा की हुई है। हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको हमको छोड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और छोड़ने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो साधनाएं हमको करनी पड़ेंगी जिससे ये स्थिति छूट जाए। हम पूजा पाठ जप तप कथा कीर्तन गंगा स्नान ये तो सब करते हैं, परंतु उस मर्म को कहां समझते हैं? गंगा क्या है हम उसको कहां समझते हैं? केवल शरीर को नहला करके आ जाते हैं। और इसके लिए मेरा मन है, कल से मैंने एक मन बनाया है, रविवार को आऊंगा तो कुछ और ऐसी साधनाएं कराऊंगा जिससे आप और नजदीक आए ईश्वर के, आत्मा के। बिल्कुल योगेश, यही बात है। हम भौतिकवाद से, भौतिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तैयारी कर रहा हूं रविवार की। प्रैक्टिकली आपको साफ साफ दिखा करके, समझा करके ये सब चीजें समझाई जाएंगी। कैसे वासना तृष्णा अहंकार ये सब हमारे चेतना पर काम करते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, साधना में जो कुछ कराया जा रहा है उसी से आप उसको छोड़ पाएंगे। परंतु छोड़ने के लिए वही, फिर से कह रहा हूं, जो साधना कराई जा रही है ये तो थियोरिटिकल सैद्धांतिक मानिए। प्रैक्टिकल अर्थात आपको स्वयं उसका अभ्यास करना पड़ेगा।
जो कुछ समझाया जा रहा है पूरे दिन में उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तभी आपके व्यवहार के अंदर, स्वभाव के अंदर उसका प्रवेश हो पाएगा। मैंने अभी कहा सूर्य एक गोला है जिसमें से आग उगलता है, वो हमको दिखाई देता है, परंतु सूर्य में कितना सतोगुण है वो दिखाई नहीं देता। जितना सतोगुण अगर दुनिया में है तो वो सूर्य से है, और जितना तमोगुण है वो धरती माया से है। मन के कारण माया हमें प्रभावित करती है और उन गुणों की तरफ आकर्षित करती है जो हमारी चेतना को निष्क्रिय करते हैं। ईमानदारी से साधना करिए। ध्यान मुद्रा। चेतना की गहराई। मन के कोलाहल की तरफ से आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान मुद्रा। भावना की गहराई। अंतर्मुखी। गहरी लंबी श्वास। ओ समुत्सुक हुइए। आत्मा के गुण से वंचित मत रहिए। मन के भटकाव को हटाइए। ओ साधना के प्रभाव से अब क्या होगा, जो ईमानदारी से साधना करेंगे उनको पहले ही सचेत किया जा रहा है। मन अब साधु का रूप धारण करेगा, बहरूपिया हो जाएगा। तुम्हें धोखा देने के लिए अब उसका एक हथियार चलेगा कि वह आत्मा का रूप धारण करने की कोशिश करेगा और आपको भटकाएगा। ओ
ओ मन के भटकावे को पहचानेंगे, दृष्टि दोष को दूर करेंगे। ओ भूर्भुवः स्वः। विस्तार, आत्मा का विस्तार। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। मन के उस सत्य को ढूंढिए, सत्य पर आकर के टिक जाएं, जो सहज स्वाभाविक है। मैं ही सत्य हूं, मेरा जन्म लेना ही सत्य है, क्योंकि मेरा आत्मिक स्तर भी इसी से ऊंचा उठेगा। मैं इसकी माया को, इसके झूठ को पहचानूं, जो मुझे मृत्यु की तरफ लेकर के जा रहा है। मैं तो अमर पिता का अमर पुत्र हूं। मरना मेरा स्वभाव और जन्म लेना मेरा स्वभाव नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सत्य को वर्ण करिए जो सविता के रूप में आपके ऊपर आच्छादित है। सूर्य ने ही कहा है, उस सविता को कहा है जो प्राण स्वरूप तेज स्वरूप बन करके आपके जीवन को गति दे रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। वर्ण करिए ईमानदारी से, उस सवितुर को वर्ण करिए। आत्मिक ऊर्जा, तत्सवितुर्वरेण्यम। उस सत्य को वर्ण करिए जो सवितुर के रूप में है। मेरी आत्मा है वो, मेरी आत्मा को जागृत करेगा। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग तत्व को, भर्ग तत्व को जो सविता का तेज है उसको वर्ण करेंगे। ध्यान ध्यान ध्यान। तत्सवितुर्वरेण्यम। अनुभूति, अनुभूति। मन को पहचानिए। बहरूपिया का रूप धारण करेगा, बच करके रहना। तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम।
भर्गो देवस्य धीमहि। रमण करें, रमण अपने चारों तरफ सूर्य की ओरा, सूर्य का प्रभाव जो हर किसी के अंदर विद्यमान है। तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। सविता के तेज को वर्ण करें जो भून देगा आपके विकारों को, मिटा दीजिए मोह माया की प्रकृति को। प्रकृति सूर्य के तेज से ओतप्रोत। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। सूर्य के साथ, सूर्य के पीछे छुपे हुए, अपने विचार के पीछे छुपे हुए उस गुण को जगाइए जो उस गुण को पकड़ सके। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। एकाकार, जिस तरह से लोहा आग में जा करके आग के जैसा हो जाता है, एकाकार। मन के संकेत को नावरण करके आत्मा में से गुजारें। मन के संकेत को आत्मा से गुजारें। व्यवहार को बदलें। हर बात में आत्मा को प्रधानता, सजगता। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तु मा सद्गमय। परिवर्तन। आत्मा के साथ गति, आत्मा को प्रधानता। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। शाश्वत सत्य अमर आत्मा। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्यु की तरफ नहीं, अमरता की तरफ जाएं। मरना नहीं, स्वेच्छा से शरीर का त्याग समय आने पर। कच्चे फल के बीज उगते नहीं हैं, पके हुए फल के बीज ही उगते हैं। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। अपनी स्थिति में परिवर्तन, अपने आप को अपने आप बदलेंगे। आज की बात समाप्त।